हेलो फ्रेंड्स, विद्या शक्ति एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध किससे था, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं इंद्र देवता। तो इंद्र देवता को वर्षा के देवता, युद्ध का नेता कहा जाता था। तो दोस्तों, आज भी आपने जब कभी बारिश कम या ज़्यादा होती है तो अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि इंद्र देवता बहुत बरस रहे हैं या इंद्र देवता बारिश नहीं कर रहे हैं। साथ ही किसी भी युद्ध का नेता उस जगह का राजा होता है और देवताओं के राजा इंद्र हैं, इसलिए युद्ध का नेता भी इंद्र देवता को कहा जाता था। फिर है अग्नि देवता। इन्हें देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का देवता माना जाता था। तो दोस्तों, याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी अग्नि जलती है तो उसका धुआं आसमान की तरफ जाता है और देवता किधर रहते हैं? आसमान की तरफ, यानी स्वर्ग में, ऐसी मान्यता है। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच के देवता अग्नि हैं। वरुण ऋतु परिवर्तन व दिन रात कर्ता के देवता हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वरुण नाम से हमारे सौर मंडल में एक ग्रह है। वरुण का अध्ययन हम किसमें करते हैं? जियोग्राफी यानी भूगोल में। और भूगोल में ही हम ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, दिन रात कैसे होते हैं, कितनी अवधि के होते हैं, ये सब चीजें हम जियोग्राफी में यानी भूगोल में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे कि वरुण हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है और इसके अध्ययन के साथ ही हम ऋतु परिवर्तन और दिन रात, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति आदि का भी अध्ययन करते हैं। सबसे प्राचीन देवता धौ हैं। इन्हें आकाश का देवता कहा जाता है। तो धौ को हम धुएं से कनेक्ट करेंगे और धुआं हमेशा आकाश की तरफ जाता है। वही अग्नि वाला लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन धौ और अग्नि के बीच कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप अग्नि को याद रखते समय ये जरूर याद रखेंगे कि मनुष्य हवन करता है और हवन में अग्नि जलाता है। और हवन किस लिए करता है? ताकि वो ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सके। नेक्स्ट है सोम। सोम वनस्पति के देवता हैं। दोस्तों, सोम नाम से एक रस भी है, सोम रस। और ये रस किससे बनता था? वनस्पति से। इस रस का पान देवता किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। दोस्तों, उषा काल में सुबह सुबह हम ऑफिस जाते हैं काम करने, ताकि हमारी प्रगति हो सके, हमारा उत्थान हो। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। दोस्तों, अश्विन नाम के भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं और उनको तब लाया जाता है जब इंडिया टीम विपत्ति यानी बहुत ही मुश्किल समय में होती है और वो आते हैं और भारतीय टीम को विपत्ति से उबार लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर है पूषण, पशुओं का देवता। पूषण में एक शब्द है पूष, और पूष को हम कर लेंगे फूस, घास फूस। और जानवर क्या खाते हैं? पशु क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। साथ ही उनका घर जो होता है वो भी घास फूस का बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। इसे याद रखने के लिए तो किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि भगवान विष्णु ही विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता हैं। लास्ट है मरुत, आंधी तूफान का देवता। इसको कर लीजिए मारुत। और मारुत पर्यायवाची होता है पवन का। पवन ही जब तीव्र गति से बढ़ती है तो पवन ही आंधी का रूप ले लेती है। इस प्रकार हम इसे भी याद रख लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।